बकवास नहीं मेरा फैसला, आप मुझे मजबूर नहीं, दूसरी शादी करना मेरा पूरा हक है। क्वेश्चन करवा ले वो। रहम है या मैं मारा है, मैंने तुमसे पूछा भी था। सारी रात दुआएं करती हूँ तुम्हारे लिए कहीं से मदद मिल जाए, कुछ समझ ही नहीं करो। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। तशद्दुद कैसे किया आप लोगों ने, नहीं मुझे समझा। मुझसे तुम्हारी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। यकीनन इस रिश्ते में उसको अपनाने के लिए तुमने बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। कंपैटिबिलिटी का असल मतलब मुझे मुस्तफा के साथ जिंदगी गुजार कर समझ आया। जब भी तुम शर्जीना और मुस्तफा को साथ देखते हो तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है। कोई तुम्हें इंफीरियर फील कराए, तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। जिंदगी में पैसा रुबाब जितना और लाइफ पार्टनर शर्जीना जैसी होती। बकवास नहीं मेरा फैसला, आप मुझे मजबूर नहीं, दूसरी शादी करना मेरा पूरा हक है। क्वेश्चन करवा ले वो। रहम है या मैं मारा है, मैंने तुमसे पूछा भी था। सारी रात दुआएं करती हूँ तुम्हारे लिए कहीं से मदद मिल जाए। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सरजीना से अदील बात कर ही लेता है। वह उसे कहता है कि तुमने कैसी मिसमैच शादी कर ली है, तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए मेरे भाई की भी ज़िंदगी तबाह कर चुकी हो। जिस पर सरजीना कहेगी कि तुमने तो मुझे बहुत बड़ा धोखा दे दिया था। अब मैं अपने वालिदैन की इज्जत बचाने के लिए इतना हक तो अदा कर ही सकती हूँ। जिस पर अदील कहेगा कि तुमने अपने वालिदैन की इज्जत बचाते हुए अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली, जो ज़िंदगी भर कभी किसी चीज़ में कामयाब नहीं हो पाया। और तुम क्या समझती हो ये तुम्हें कमा कर खिला सकता है। सरजीना कहेगी मैंने यह फैसला बिल्कुल ठीक किया है। ऊपर से मुस्तफा भी आ जाएगा और वह अदील की सारी बातें सुन लेगा और वो आकर अदील का गिरेबान पकड़ेगा और उसे कहेगा कि तुम्हें किसने यह हक दिया कि तुम मेरी बीवी से इस तरह की बातें करो। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारे लेवल का नहीं हूँ, लेकिन इतना लेवल ज़रूर रखता हूँ कि मैं अपनी बीवी की तमाम ख्वाहिशों को पूरा कर सकूँ। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम सरजीना से इस तरह की बातें करो। यहाँ पर अदील कहेगा कि तुम इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हो। जिस पर मुस्तफ़ा कहेगा कि वो लड़की जिसे तुम बीच रोड पर अकेला छोड़कर चले गए थे अब उसी का एहसास कर रहे हो। यह बातें चल ही रही होगी कि रुआब भी आ जाएगी। रुआब जैसे ही अदील और मुस्तफ़ा की ये लड़ाई देखेगी तो वो बहुत हैरान होगी और मुस्तफ़ा से लड़ाई की वजह पूछेगी। मुस्तफ़ा बताएगा कि यह मेरी बीवी को इस तरह की बातें कर रहा था। जिस पर रुआब बहुत गुस्से में आ जाएगी क्योंकि वह उसे पहले से ही अदील पर शक होता है कि वो सरजीना की वजह से उस घर में आता जाता है। लेकिन अब उसका शक यकीन में बदल चुका था। हालांकि यह यकीन सच्चा नहीं था, लेकिन फिर भी रुआब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह वहीं पर अदील को छोड़कर अपने घर में चली जाती है और वो अपने बाप से यह फैसला कर लेगी कि वो अब अदील को डिवोर्स ले ले। इस रवैया को देखते हुए रुआब यह फैसला ले ही लेती है कि वो अपने बाप से कहेगी कि मुझे इस लड़के से छुटकारा चाहिए, क्योंकि ये अपनी उसी मंगीतर को चाहता है जिसे इसकी पहले से शादी होने वाली थी। जिस पर उसका बाप कहेगा कि मैं तुम्हें पहले ही कहता था, लेकिन तुमने मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। अब तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसा ही होना था। लेकिन रुआब कहेगी कि मैं अब फैसला कर चुकी हूँ अदील को छोड़ने का। आने वाले एपिसोड में के लिए कौन कौन एक्साइटेड है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद ड्रामा अपडेट्स के लिए मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।